कोरोना का संकट कैसे आया, कहाँ से आया, कौन लाया, ये इससे किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये सोचने का समय नहीं है। हाँ, ये सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, जनसंपर्क कर्मियों ने जिस साहस के साथ और जिस हिम्मत के साथ इस संकट का सामना करने का प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि आज विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर। भारत ने समय पर लॉकडाउन लगाकर बेखूबी से आने वाले संकट को बचा लिया। लॉकडाउन किया गया, इस दरमियान देश ने अपने आप को कोरोना से लड़ने की तैयारी की। भीतर ही भीतर खतरे से निपटने के लिए देश ने एकजुट होकर तैयारी करी और इसका परिणाम रहा अन्य देशों की तुलना में भारत ने बेखूबी से इस संकट का सामना किया। परंतु कोरोना काल में राजनीति आगे रही। पहले जमात का मामला, फिर मजदूरों को लेकर राजनीति की। ये बेबस इंसान जो मजबूरी में पलायन करके अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसा लग रहा है कि देश में सिर्फ मजदूर ही मजदूर है। अब मजदूरों का रोना धोना बंद कर देना चाहिए। मजदूर घर पहुंच गया, परिवार के पास पहुंच गया, उसके परिवार के पास मनरेगा का जॉब कार्ड होगा और राशन कार्ड भी होगा। सरकार मुफ्त में चावल और आटा उन मजदूरों को देगी। जिनके पास जन धन खाते हैं उनके खाते में 5,000 रुपये आ गए हैं और आगे भी रुपए आते रहेंगे। अब सरकार और समाज को मध्यम वर्ग के बारे में सोचना होगा। ऐसा वर्ग जो 5-7 हज़ार रुपये की नौकरी करता है और ये नौकरी मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी से भी कम है। लाखों रुपए कर्ज लेकर शिक्षा प्राप्त करने वाले इंजीनियर किसी प्राइवेट कंपनी में 5-7 हज़ार की नौकरी करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो अप टू डेट रहते हैं। अब चाहे प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला 5-7 हज़ार रुपये कमाने वाला इंजीनियर हो, नई वकालत शुरू करने वाला वकील जिसे 4-5 हज़ार रुपये महीने मिलते हों, या वो टाई पैंट पहनने वाला सेल्समैन, या मुस्कुराते हुए अप टू डेट रहते हुए अपने सामान को बेचने वाला सेल्स एजेंट हो, बीमा एजेंट हो। इसी वर्ग में आते हैं दर्जी, नाई, धोबी, छोटी छोटी दुकानें करने वाले दुकानदार। इसी प्रकार के कामकाज से अपनी जीविका अर्जित करने वाले मध्यम वर्ग के लोग। इस वर्ग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये अपने आप को गरीब नहीं कहते। ये वर्ग मुफ्त में मिलने वाले राशन या मुफ्त में मिलने वाली सुविधाओं की लाइन में खड़ा नहीं होता। इस वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। और तो और गैस से मिलने वाली सब्सिडी को भी इस वर्ग ने छोड़ दिया। अब 5वां लॉकडाउन शुरू हो गया है। समाज और सरकार को अब इस वर्ग के बारे में सोचना पड़ेगा। खास तौर से राजनीतिक पार्टी के नेताओं को अब इस बारे में सोचना होगा। सरकार ने पानी और बिजली के बिल को 3 महीने के लिए स्थगित कर दी, लेकिन 3 महीने बाद इस मध्यम वर्ग को ये बिल जमा कराना होगा। अगर किसी कारण से वो जमा नहीं करा पाएगा तो उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस मध्यम वर्ग को मकान किराया भी देना होगा। इस मध्यम वर्ग को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए फीस भी जमा, और ये सब जो संकट आने वाला है वो इन 3 महीने के बाद में आने वाला है। और इस संकट के साथ साथ मुझे अपने परिवार की रोजी रोटी की भी व्यवस्था करनी है। देश की अर्थव्यवस्था 40 दिन में चरमरा गई। राज्य सरकार और केंद्र सरकारें इस अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता प्रकट करने लगी और परिणाम ये रहा कि लॉकडाउन में तरह तरह की छूट दे दी गई। ये छूटें इसलिए दी गई ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए। लेकिन इस मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्था को कौन पटरी पे लाएगा? इन छूटों का लाभ, इन सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से तो इस मध्यम वर्ग को मिल ही नहीं रहा है। उसको तो अब तनख्वाह भी मिलती भी है और कभी नहीं भी मिली है, और मिली भी है तो वो कम कट के मिली है। आखिर क्या करेगा यह वर्ग जिसे तनख्वाह ही नहीं मिली और मिली तो कट के मिली? वास्तव में कोरोना का संकट तो इस वर्ग को आया है और उसका कारण है कि इनमें आत्मविश्वास है, इसमें आत्मसम्मान है, और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का परिणाम यह है
कि न तो ये मुफ्त में मिलने वाली सुविधाओं के लिए लाइन में लग सकते हैं, न सरकार से मिलने वाली सुविधाएं इनको मिल पाती हैं। ये स्वाभिमान और ये आत्मविश्वास, ये इनकी पूंजी है। और हमारे देश में स्वाभिमान और आत्मविश्वास के कारण ही यहाँ के मजदूरों की, यहाँ के वैज्ञानिकों की, यहाँ के इंजीनियरों की, डॉक्टरों की विदेशों में मांग होती है। अब इस स्वाभिमान को बचाने के लिए सरकार को, समाज को और राजनीति से जुड़े हुए लोगों को कुछ करना होगा। अब इस बारे में सोचना ही होगा। अब ये सोचने का समय आ गया है। अब इनके लिए कुछ करने का समय आ गया। चैनलों और मीडिया में जो चर्चाएं होती हैं, जो बहस होती है, उससे वर्ग बहुत निराश हो गया है। उसे ऐसा लगने लगा है कि हमें पूछने वाला कोई भी नहीं है। वास्तव में हम आर्थिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहे हैं और ये चुनौतियां हमारे कारण नहीं आई हैं, ये मध्यम वर्ग के कारण नहीं आई हैं। इसमें मध्यम वर्ग का कुछ भी कसूर नहीं है। ये वर्ग तो पहले भी सेवाएं देता था और अब भी सेवाएं देगा। अब इस बारे में सरकार को और समाज को सोचना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। सच में वरना बहुत ही देर हो